गुजारा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे राइटर को इनवाइट किया ना। सी राइटर्स आर नॉट अ ग्लैमरस थिंग, मतलब हीरो आ जाता है, एक कहावत है, एक बार मेरी एक फिल्म थी जो फ्लॉप हो गई, उसमें हिमेश रेशमिया आते हैं, वो तो सक्सेसफुल सिंगर थे, उन्हें पूछा गया क्या शौक है आपको एक्टिंग करने का, तो उनका डायलॉग था कि ऐसा है ना कि एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा एक फ्लॉप एक्टर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये उनकी सोच थी, तो वैसे भी है, फैक्ट है ये, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन्होंने राइटर को इन्वाइट किया, मैं उनके इन्विटेशन पे आया हूँ एंड उनकी हॉस्पिटैलिटी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है एंड इट्स बीन अ प्लेजर हियर एंड बस। अब आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछिए, आज हैप्पी टू आंसर। ये जो कहानी आपने सोची या तो ये कैसे आपका दिमाग में आई है या इसके लिए कोई जानकारी आपको? हाँ नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आई। ये कहानी मेरे साथ जो को राइटर है इनमें इस फिल्म में उनका क्रेडिट है डायलॉग्स का, दीपक किगरानी। ये आइडिया उनको आया था, फिर उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब तीनों देसाई जो मेरे दोस्तों के डायरेक्टर से उनको अप्रोच किया, बट बिकॉज दीपक थोड़े नए थे और उन्हें कोई एक्सपीरियंस राइटर चाहिए, तो दीपक से ये कहा गया कि विपुल जी इन्वॉल्व होंगे टू राइट द स्क्रीन प्ले, यू कैन बी इन्वॉल्व। तो यहाँ में ये ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि स्क्रीन प्ले में मेरा दोस्त दीपक किगरानी, उसका भी काफी योगदान है, भले उसका क्रेडिट डायलॉग्स का है। हमारे स्क्रीन प्ले में तीनों देसाई हमारे डायरेक्टर, उनका भी योगदान है। ये आइडिया पहले दीपक को आया था, दीपक किगरानी को, एंड देन ये कहानी मेरे को लिखने का अवसर मिला, उसकी पढ़ करना। देखिए ओरिजिनली तो कैप्सूल गिरी वर्किंग टाइटल जो होता है, जब फिल्म शुरू हुई तो कैप्सूल गिरी चल रहा था, क्योंकि गिल साहब का जो नाम पड़ गया, जो माइनर्स थे ना आफ्टर द रेस्क्यू, लोग उनको कैप्सूल गिल के नाम से जानते थे। अमृतसर में कैप्सूल गिल नाम का एक चौक बन गया है, दोस्तों एरिया में कैप्सूल गिल नाम का एक बागीचा बन गया है, तो इट वाज दिस थिंग। बट देखो क्या होता है ना, प्रोडक्शंस में सबका थॉट प्रोसेस होता है एंड फाइनल कॉल ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और हमारे जो लीड एक्टर्स वो मिलकर लेते हैं। इट वाज डिसाइडेड कि कैप्सूल गिल नहीं चल रहा है, दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग, किसी को जब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो फिर ये डिसाइड किया कि हम ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ही डिसाइड किया, ऑफ कोर्स बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और फाइनली सजेशन उधर से आया, और ये मेरा आइडिया नहीं था, ये किसी और का सजेशन था टू टाइटल द फिल्म एज मिशन रानी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। सो ये अगेन टाइटल में भी मेरा कोई योगदान नहीं है, तो जिसका भी मतलब हमारे प्रोडक्शन टीम ऋषिका देशमुख, अशु जी, उनका जो योगदान है, सो टाइटल बहुत अच्छा लगा हमें एंड दैट इज हाउ वी आर नाउ ऑन द सेम पेज। पिक्चर बनाने में कितना दिन समय लगा? पिक्चर बनाने में देखिए हमने तो 2017 में लिखना शुरू किया था, बट बहुत सारे फैक्टर्स, फिल्म बनाना ना एक कहावत है कि सारे 9 ग्रह अलाइनमेंट में आ जाके तब जाके फिल्म बनती है। बहुत तकलीफ, पहले इसमें अजय देवगन होने वाले थे, नवंबर 2017 में हमारा शूटिंग ही होने वाला था, अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर क्रिएटिव रीजंस। उसके बाद फिर टाइम फ्रेम स्ट्रगल ये और फाइनली हमने लास्ट अगस्त में शूटिंग शुरू की एंड आखिरी गाना हमने अभी पिछले महीने शूट किया और नवंबर दिसंबर तक शूटिंग खत्म हो गई थी हमारी, गाना वाना बचा था तो हमने अभी पिछले महीने शूट किया, तो टाइम इतना ही लगा। लेकिन अगर हम कंसेप्ट पहले दिन से लास्ट दिन गिने तो साढ़े 6-7 साल लगे। सर रानीगंज में महावीर कोलेरी की घटना है, महावीर कोलेरी के लोग इंतजार करते रह गए कि ये टीम फिल्म बन रही है, और वो लोग बहुत खुश थे, उन्हें इंतजार करते रहे कि टीम हमारे पास आएगी। महावीर कोलेरी में किस लिए जाएगी, मतलब क्या करने मिलने, हम तो गए, सबको मिले, मैं 750 लोगों से मिला हूँ। कल आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुरली आने वाले हैं, जो सर्वाइविंग माइनर्स है, मुरली है, बासु है, फिर एक धनेश्वर गोप थे, जितने जिंदा थे सबको मिला हूँ। महावीर कोलेरी में एक चीज हमने तो एक लोकेशन देखा है जहाँ हुआ कैसे। 11 गाँव, आप में से पता नहीं कितने लोग गए 11 गाँव, मैं गया हूँ, मैं गया हूँ 11 गाँव। वहाँ जो पुराना इंक्लाइन काटा था वो भी देखा, उसका डेप्थ नापा हमने, रेस्क्यू स्पॉट पे जो सीमेंटिंग कर दिया वो देखा मैंने। क्वेश्चन तो वहाँ शूटिंग नहीं हुआ, नहीं जरूरी नहीं है ना, क्यों देखिए शूटिंग के लिए हमें माहौल भी क्रिएट, आपको पता है 80-90% फिल्म की शूटिंग तो लंदन में हुई है। हमने 7 दिन यहाँ शूटिंग की, इतना बड़ा क्राउड आ गया था कि हमारी शूटिंग मुश्किल हो गया था। ये भी तो देखना पड़ता ना सुविधा, आज एवरी मिनट हमारा एक दिन का मतलब 2.5 करोड़ का खर्चा होता है। अब उसमें अगर 2 घंटा शूटिंग हमारी अगर अटक गई कोई कारण से तो सोचिए, इसलिए हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में हमारे हीरो को ऐसे चल के जाए तो कोई ऑफ नहीं कर लेगा उनको, है ना, राइटर तो जो कोई किसी को, इसीलिए हमने वहाँ ज्यादा खर्चा किया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, क्योंकि हम शांति से हम लोग क्रिएटिव काम कर सके। और आप जो आए होंगे हमारे इधर साथ ही जब शूटिंग हुआ था, जो भी आए होंगे आपने देखा होगा कितना तकलीफ हुआ था हमको, ये निगाह में जब हमने किया था कितना तकलीफ हुआ था हमको, क्योंकि 1.5 लाख लोग 2 लाख लोग इतनी जगह में आ गए, हमारी फ्रेम में आ जाते काम
नहीं होगा और आई डोंट ब्लेम देम, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इट इज नॉट, और जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे, हमको लोकेशन सिनेमा ना, हमको लोकेशन पे आप फिल्म देखोगे आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने कहाँ शूट किया। कितना बजट का फिल्म है? बहुत ज्यादा। सर फिल्म के नाम के साथ साथ हमारे रानीगंज के दर्शक इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े दिग्गज, अक्षय जी तो है, परिणीति जी है, रवि किशन है, सुधीर पांडे है, जमील खान है, अरुण बदोला है, अक्षय वर्मा है, ओमकारनाथ मणिपुरी है, ऊपर मोहन मिश्रा है, क्या नाम है, पवन मल्होत्रा है, वीरेंद्र सक्सेना जी, इश्तियाक खान, मतलब बहुत बड़े एक्टर सब ये लोग, यू नो। तो सबको मतलब कॉस्ट तो प्रोडक्शन की एग्जैक्ट बता पाएगी पर करोड़ों में है, 100 करोड़ों में, 100 सैकड़ा करोड़, नॉट इवन 100, बहुत ज्यादा महंगा चीज। सर फिल्म के नाम के साथ एक टैगलाइन है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू एस्केप, उसका भी नाम बदलकर सर ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया गया। सर इसका क्या वजह है? वो प्रोडक्शन कॉल है वो कि आजकल भारत का नाम ट्रेंडिंग है ना, दैट इज द प्रोडक्शन कॉल, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। नहीं सर कुछ तो वजह रही होगी नाम चेंज करने के लिए सर। अब वो तो आपको अक्षय कुमार जी का प्रोडक्शन वालों को पूछना पड़ेगा। अच्छा ये फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं, पैसा कमाना है हमको। कोई देखिए अच्छी कहानी है, आज मजाक कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है ना, एज अ राइटर वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब इंटरेस्टिंग स्टोरीज के क्या कहते हैं उसको, परिभाषा अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होती है। हमें ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए हमने उसको लिखा, हमने उसको पिच किया। जिनको पिच किया, अक्षय सर को भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उन्होंने काम करने का तो आप तो भरोसा करते हैं कि यार ये अच्छा, ये बोल यू नो ही हैज गॉट अ गुड टेस्ट, वो देखने जाएंगे। सो लाइक ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते सिनेमा, हमने तो हमारी साइड से पूरी मेहनत की। देखो कोई भी आदमी ब्लॉक फिल्म बनाने का काम नहीं करेगा, हम तो सारे जो भी बनाते हैं हमको लगता है कि हिट होनी चाहिए, बट ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। आपको देखा है सब फिल्म जो आप करते हैं अच्छा लेके करते हैं। हाँ अगली बार बस कोई कोशिश अगली बार है हमारी फील्ड में फ्यूचर प्लानिंग कर ही नहीं सकते। हम कितना भी फ्यूचर प्लानिंग करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है, ये बात बहुत हम पहले से समझ गए। हाँ ना, मेरी फिल्म है टोनी, उसमें जो किसी का बायोपिक नहीं है, फिक्शनल है, यूट्यूब पे है। एक और फिल्म है मुंबई वाराणसी, एक शॉर्ट फिल्म है, रुस्तम था। मेरी पहली फिल्म इकबाल भी किसी के ऊपर प्रेरित नहीं थी, इट वाज अ नॉर्मल फिल्म। सो ये तो इत्तेफाक है कि रुस्तम के बाद कैप्सूल आ गई, बट आप क्या रेस्क्यू के ऊपर ही ज्यादा फिल्म नहीं एक ही बनी है ना, जो कहानी अच्छी लगे हमें। मैं पर्सनली विपुल के पास जाता हूँ कि विपुल इतने हैंडसम और इतने स्टाइलिश हैं, वही सब विपुल आपके बारे में। अच्छा तो आप इस पे बट हाँ एक दोस्त आपने रानी के आके ना तो आपने लिखा है मुझे प्रतीत होता है, और ना ही जो फिल्माया गया है वो रानी के जहाँ पर कितना घटी है वो लग रहा है आगे नहीं लिखा है, बस वो आगे लिखा है, आगे नहीं दिखाया है। आप नहीं तो वो जो सरकार ने घटना करी है ना, तो आपको उसको दिखाने का प्रयास। मैं आपको पता नहीं था, ये तो आपको हवा में बात करते पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ 6.5 साल से आता हूँ, आपको पता है। आप आ रहे हैं कि जो टीवी हुई है या दीघा में हुआ है, फिर आपने जाना कि श्रीपुर में हुआ है, नियामतपुर में हुआ है, फिर जो वहाँ पे हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नहीं आ रहा है। हाँ आप रिसर्च करके आए थे ना, और शूटिंग क्यों कर रहा हूँ मैं तो कंट्रोल 90% फिल्म तो लंदन में शूट किए थे, उसका आंसर दे दिया लंदन नहीं आए थे कि अंदर से बात है कि ग्राम के लोगों के भावना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कम से कम उस स्तर को आपको दिखाना चाहिए कि आप मानते कि एज ए राइटर आपको जवाब दे सकते हैं। अब मैडम मेरी बात सुनिए, आपने पटकथा लिखा और अधिकांश फिल्म जो होती है वो लंदन में बन जाती है, विदेश में बन जाती है, उसका कारण वो चीज अलग है। नहीं उसका रीजन है, मैं जैसा भी बता रहा जब था। फिल्म का नाम रानीगंज से जुड़ा हुआ है, रानीगंज कोयला से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों को लगता है कि कम से कम रानीगंज को दिखाना पड़ता या रानीगंज को दिखाना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि जो सबसे कम इस शहर का जो नाम हुआ है उसका कम से कम उसको ये पहली बार है फिल्म रानीगंज के ऊपर नहीं है, घटना के ऊपर है, गिल साहब के रेस्क्यू के ऊपर है। इत्तेफाक ये है कि वो रानीगंज में घटी थी। नहीं तो आप रेसिपी कोई दूसरा भी आप नाम दे, सवाल ये कि आपने रानीगंज वो प्रोडक्शन वाले से पूछिए, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको। सर अभी तो सर तो आप कर रहे हैं। सवाल तो आपसे ही होगा। हम लोग
साहब के पास भी नहीं जा पाएंगे और ना अक्षय कुमार के पास। आप सामने सवाल आप कुछ कह रहे थे? आप बोले कितना घंटा का फिल्म है, आप कौन हीरो हीरोइन कौन है? हीरो तो अक्षय कुमार है, कितना आवाज का फिल्म है? ये ख्याल में 40 बरस तक 2 घंटा 15 मिनट का है। 2 घंटा 15 से 20 मिनट एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, फाइनल कट अभी मैंने देखा नहीं। अच्छा एक बात बता दो, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म हो गया है और कोई प्रश्न? सर अभी तक आप कितने फिल्मों में से स्टोरी लिख चुके हैं सर? कितनी फिल्मों की लिखी तो बहुत है, बाहर 5-6 आई है। लिखी तो बहुत है, कुछ अटक जाती है, कुछ बर्बाद हो जाती है, तो बाहर 5-6 आई है। मैं वही कह रहा हूँ, मैसेज देना हमारा काम है। हमें तो एक अच्छी कहानी बतानी थी, एक आदमी का डेली रेस्क्यू। मैं तो इनके इन्वाइटेशन आई एम प्रमोशन तो वो लोग करेंगे, मैं प्रमोशन राइटर का भी प्रमोशन नहीं करना। आज तक वेस्ट बंगाल के कोई भी टाउन कैलकाटा छोड़ के किसी भी टाउन के ऊपर कोई फिल्म का नाम रखा नहीं गया। आज रानीगंज को वर्ल्ड वाइड यदि फेमस किया जा रहा है तो ये इसकी प्रोडक्शन टीम ने किया है और इसलिए हमारे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हीरा उठाया है कि जब मिशन रानीगंज नाम रानीगंज फिल्म का रखा गया तो हम इनके टीम मेंबर्स में जिनको भी बुला सके रानीगंज में बुला के ऑनर करें और मिशन रानीगंज कहानी के बारे में इनसे जाने, इसलिए ये प्रेस मीट रखी गई है। कोई भी प्रोडक्शन के तरफ से प्रमोशन इवेंट नहीं किया गया है, जबकि मैसेज में भी नहीं भेजा गया है कि प्रमोशनल इवेंट है ये। इसका पर्सनल विपुल के रावल फ्रॉम मुंबई, हमारी जो भी एग्जीक्यूटिव टीम यहाँ मौजूद है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब खड़े होकर बुके देके विपुल तमाम मीडिया एवं प्रेस के बंधुओं का रानीगंज में स्वागत करने चेंबर ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। यूं तो मिशन रानीगंज का जो पिक्चर शुरू हुआ इसमें हम लोग उससे जुड़ गए हैं, किंतु और लगाव इसमें तब आ गया जब इस पिक्चर का नाम रानीगंज होने से। आप लोगों को बता दो, इस पिक्चर का पहले टाइटल था कैप्सूल गिल, उसके बाद इस पिक्चर का नाम हुआ द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। उसके बाद जब रानीगंज मिशन जब आया तब हम लोग की भावना उजागर हो गई, क्योंकि रानीगंज के शहर के ऊपर किसी पिक्चर का नाम होना ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और हम लोग उससे मैंने जुड़ भी गए, अपने आप को जोड़ भी लिए कि भाई रानीगंज का नाम आ गया तो हम लोग भावना भी उभर के सामने आ गया। तो मैं विपुल के रावल जी को रानीगंज चेंबर में स्वागत करते हुए आपको